चलते बच्चों वीडियो फिर से यहाँ पर देखते हैं, कंप्लीट करते हैं हम लोग। गड़बड़ बन गया था, दिक्कत हो गई, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अब यहाँ पर हम लोग आज प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि एक कॉमन सा नियम है। हम लोग इसके पहले हम लोग निगेटिव और सिंपल सेंटेंस को पढ़े, देखे, जाने। अगर वो समझ में आया होगा तो ये भी आसानी समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर इसका फार्मूला है, ये दिया गया है। पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर प्लस फ्यूचर मार्क रहेगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो इस प्रकार समझ सकते हैं, डू रहेगा या डज रहेगा, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो डज रहेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो डू लगेगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, है ना, उसके प्लस अदर्स लगेगा, प्लस फ्यूचर मार्क लगेगा। जैसे यहाँ पर मैं अगर लिखता हूं, क्या वह जाता है, ठीक है, तो यहां फ्यूचर मार्क लगाया। इसके बाद अगला मैं लिखता हूं, क्यों वे जाते हैं, ये अलग वाक्य लिखा मैंने। तो सबसे पहले यहां पर देखिए कह रहा है कि डू या डज लगाएंगे, तो इसको अनुसार लगाएंगे डू या। ये सिंगुलर है तो यहां पर डज लगेगा, तो यहां लगा दिया डज, फिर यहां पर ही लिखा। उसके बाद जाना गो लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का, और फ्यूचर मार्क लगा देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई अदर है ही नहीं, तो ऐसे बन जाएगा। उसके बाद यहाँ क्यों, आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक किसी भी वाक्य से हो, है ना, अगर प्रश्नवाचक, मैं यहां लिख दे रहा हूं रूल, अगर प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत अगर प्रश्नवाचक, यहां वाक्य हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है, प्रश्नवाचक शब्द से होती है, शब्द से होती है, तो प्रश्नवाचक शब्द चाहे जो भी हो, उसके स्थान पर सहायक क्रिया डू या डज ही कर्ता के अनुसार लगता है। कर्ता के अनुसार तो यहाँ पर हम लोगों ने
इस रूल को देखा और ये कह रहा है कि चाहे कोई भी, ये देखो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों है, कोई भी हो, इसकी अंग्रेजी सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है, जैसा सब्जेक्ट कहेगा। यहाँ सब्जेक्ट बहुवचन होता है डू दे गो, और एक क्वेश्चन मार्क हो गया। इस रूल से हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हम लोग कुछ वाक्य को देख करके बनाते हैं, है ना। इसके बाद एक और प्रश्नवाचक है, जो प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत होती, ये प्रेजेंट इनफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप यहाँ लिख रहा हूं मैं, ये फर्स्ट टाइप है ना, TYPE, ये फर्स्ट टाइप है। उसके बाद फर्स्ट टाइप है TYPE, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वन सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। अगला सेंटेंस, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, वाक्य दे रहा हूँ, जिससे आप लोग कंप्लीट करेंगे। चलते हैं यहाँ पर, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहला, क्यों मैं पढ़ता हूँ, क्यों मैं पढ़ता हूँ। अगला है, क्या वह पढ़ाता है या क्या वह दौड़ता है। क्या वह दौड़ता है। कब वह स्कूल जाता है या कब वह स्कूल जाती है। कैसे हम लोग तैरते हैं। कैसे हम तैरते हैं। अगला है, कौन कहाँ वह या कहाँ वे सोते हैं। ये 5 सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है। अब इसको हम लोग बनाएंगे, देखेंगे सेंटेंस में क्या बारीकियां हैं और कैसे हम लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे। इस सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, सब में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। बिना क्वेश्चन मार्क के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वो चीज यहाँ पर जरूरी है करने के लिए हम लोगों को।
चलते हैं आगे, हम लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं, देखेंगे आगे क्या कह रहा है। फिर इसके बाद कंप्लीट करेंगे इसको। इसके बाद हम लोग इस सेंटेंस को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे जैसे कि यहाँ बताया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, काफ़ी समय तक आपने हल कर लिया होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ था कि आप लोग जब ये वीडियो देखें तो हल करके फिर आप लोगों को समय गैप मिल जाए, फिर आप लोग इसको हल कर पाएँ और मिलान कर लें। तो यहाँ पर क्यों है, तो मैं पहले ही बताया था कि अगर प्रश्नवाचक शब्दों से वाक्य की शुरुआत होती, शब्द शुरुआत होती, चाहे कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो, देखना क्यों है, क्या है, कब है, कैसे है, कहाँ है, तो हमसे इसे कुछ भी मतलब नहीं है, इसकी शुरुआत इससे हो रही है, तो सिर्फ हम लोग डू या डज लगाना है, जैसा सब्जेक्ट कहेगा उसके अनुसार, ठीक है। अगर वही बीच में रहेगा तो अंग्रेजी लिखेंगे, लेकिन वो वाला भी नियम मैं बता रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइप पहले पढ़ लीजिए, हम लोग फिर सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे डू लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ये बहुवचन है मैं, तो यहाँ डू लगाएंगे, तो हो जाएगा डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला है क्या वह दौड़ता है, तो यहाँ हो जाएगा डज हो जाएगा, डज ही रन, और ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाने भूलना है। कब वह स्कूल जाती है, तो यहाँ डज हो जाएगा, डज सी हेलो, हाँ हाँ हाँ, क्या बोला है, चलिए ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ठीक है, ठीक। तब यहाँ पर हो जाएगा डज सी गो टू स्कूल, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो गया। कैसे हम तैरते हैं, अगर हम कैसे तैरते हैं, तो यहाँ पर कैसे हम तैरते हैं, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, बहुवचन है, डू हो जाएगा, डू वी स्विम, और एक क्वेश्चन मार्क हो गया। कहाँ वे सोचते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी है, हो जाएगा डज, यहाँ पर डू हो जाएगा, सॉरी बहुवचन है, डू दे, क्या वे सोते हैं, डू दे स्लीप, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को कंप्लीट किया। ये प्रश्नवाचक सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप अगर बीच में रहेगा तो इसे अंग्रेजी लिखेंगे, तब जाकर के हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो ये रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, आपने देख लिया इस रूल को किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। इसके बाद हम लोग अगला रूल चलते हैं बच्चों, फिर अगला रूल देखते हैं, अगले रूल में क्या कह रहा है, ठीक है। इसी का सेकेंड टाइप चलेंगे। अब इंट्रोगेटिव लोग सेकेंड टाइप यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ मैं इसको सेकेंड लिख दे रहा हूँ, ये सेकेंड टाइप है इंट्रोगेटिव। तो इसका फार्मूला ऐसे चलेगा, क्वेश्चन वर्ड QUSTION, क्वेश्चन वर्ड एक शब्द लिखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स यहाँ पर प्लस अदर्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये फार्मूला यहाँ पर ऐसे चलेगा, है ना। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं
इस प्रकार से भी हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रक्रिया चलेगी। मैं बताया था, इसमें आगे लिख लेते हैं, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, वाक्य बीच में है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद कर्ता के अनुसार, सहायक क्रिया लगाते हैं। सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो चलते हैं यहाँ पर एक उदाहरण समझ सकते हैं हम लोग। इस प्रकार से उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, वह क्यों जाता है। जब इसका बनेगा सबसे पहले हम लोग इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम वाई लिख देंगे। उसके बाद जैसा कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट अनुसार यहाँ लगाएंगे वाई डज, क्योंकि सिंगुलर है तो डज लगा देंगे, फिर ही लगा देंगे सब्जेक्ट, वाई डज ही यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम लोग गो लिख करके फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलें सर, प्रकार से हम लोग सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। बोले थे क्या करेंगे। चलिए बच्चों, फिर अगला हम लोग प्रश्न करते हैं, यहाँ पर करते हैं जो भी रूल है उसके अनुसार 5 और यहाँ बनाएंगे, उसके बाद हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा उसी के अनुसार। जब यहाँ मैं 5 सेंटेंस लिख रहा हूँ, इससे आप लोग समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर पहला मैं लिख दे रहा हूँ कि मैं क्यों पढ़ता हूँ। वह क्यों जाता है। क्यों जाता है। और
वे कब रोते हैं? वे कब रोते हैं? तुम कहाँ सोते हो? कहाँ सोते हो? अगला है, फिर उसके बाद कहते हैं हम लोग वे कैसे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं सब बीच में है ना, किनारे नहीं है। तो सबसे पहले जो रूल हम लोगों ने पढ़ा था, तो उस रूल के अनुसार इसको हम लोग हल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अभी जैसे मैंने बताया था कि जब बीच में रहेगा तो हम लोग कैसे इसको कंप्लीट करते हैं, और उसी के अनुसार यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिएगा आप लोग ध्यान से। चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं। यहाँ बीच में सबसे पहले मैं बताया था, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर बहुवचन है तो यहाँ पर डू हो जाएगा, वाई डू, और सब्जेक्ट लगाएंगे आई हो जाएगा, वाई डू आई, यहाँ पर रीड है। इस प्रकार से एक सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी अंग्रेजी लिखनी है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसके अनुसार लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो इस प्रकार से ये रूल आप लोगों ने जो फार्मूला बताया गया था उसके अनुसार आप ये कंप्लीट कीजिए। दूसरा यहाँ पर है, सेकेंड वन यहाँ पर दिया गया है, वह क्यों जाता है। तो सबसे पहले फिर वहाँ लिख देंगे वाई, फिर यहाँ पर चूंकि वह है तो यहाँ पर डज हो जाएगा, सिंगुलर है, वाई डज। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ही हो जाएगा, फिर यहाँ पर गो होगा और ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इस सेंटेंस को आगे बढ़ाया, कंप्लीट किया। वे कब रोते हैं, तो ऐसे यहाँ पे सबसे पहले से लिखेंगे, वे लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, बहुवचन तो डू हो जाएगा, वेन डू, फिर यहाँ पर दे कर देंगे, वेन डू दे, उसके बाद क्या करेंगे, वीप हो जाएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। अभी 3 सेंटेंस बनाया, देखिए सेंटेंस बहुत आसान है, कुछ नहीं करना इसमें ज़्यादा है, बहुत कुछ हम लोगों को शब्दों को यूज करके यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, जो किस प्रकार से बनाया गया है। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगले सेंटेंस में क्या यहाँ पर कह रहा है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखिए, कह रहा है तुम कहाँ सोते हो। तो यहाँ कहाँ का वेयर होता है, वेयर डू यू स्लीप, और एक क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन है, वे कैसे जाते हैं। तो हाउ हो जाएगा, हाउ मीन्स कैसे, फिर यहाँ पर हाउ डू हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन है यहाँ पे वे, हाउ डू दे, ठीक है। फिर यहाँ पर गो हो जाएगा और ये फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलते हैं, इस प्रकार से हम लोग इस सेंटेंस को कंप्लीट किए। बारी बारी से आप लोगों ने इस सेंटेंस को देखा और हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। चलते हैं आगे, फिर नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। अब ये इतना उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये 2 प्रकार के आज हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा और ये पढ़ा। अब हम लोग अगले टर्न पर पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है ना। दोनों प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ लेंगे। आप लोग इन सेंटेंसों को कंप्लीटली रूप से देख करके पूरा करेंगे, कैसे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे आगे। तब तक बाय एंड टेक केयर।